सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। अब ध्यान से सुनो, इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन है जो बोल रहा है यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर देन यहाँ पे जीरो। ये अपने फंक्शन है ना। और यहाँ पे ये रेंज दे रखी है कि कहाँ से कहाँ तक अपने जो एक्स है उसकी वैल्यू क्या है, राइट। सो ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, नंबर लाइन इस तरीके से अपन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होता है, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। और बीच में क्या रहता है, बीच में यहाँ पे अपना माइनस ए से और यहाँ पे ए तक, राइट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ये चीज लिखी हुई है इसका मतलब है कि माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए। इसका मतलब ये होता है, मतलब माइनस ए से लेके ए तक की रेंज में जो अपना एक्स है उसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है, बाकी जगह पे जीरो है ना। सो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो है। यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, अपना जीरो है। तो दोनों जगह जीरो है, सिर्फ यहाँ पे बीच में क्या है, एक्स स्क्वायर है। इतना तो आपको क्लियर होगा, राइट। अब हमें क्या करना है, जो रेंज लगी है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे जो अपना फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो लगाना है। मतलब कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये फंक्शन ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले यहाँ पे लिमिट माइनस इन्फिनिटी से माइनस का ए तक, फिर यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो है तो जीरो ए टू दी पावर आई एस एक्स और यहाँ पे डी एक्स, राइट। देन उसके बाद प्लस अगेन अपनी लिमिट माइनस ए से लेके ए तक है ना, माइनस ए से ए तक। फिर यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर ए टू दी पावर आई एस एक्स डी एक्स, प्लस में अगेन अपनी ए से लेके और यहाँ पे इन्फिनिटी तक, फिर यहाँ पे जीरो ई टू दी पावर आई एस एक्स और डी एक्स, राइट। अब ये दोनों जीरो हो जाएंगे है ना। अब बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा ये बीच वाली टर्म। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फंक्शन ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू, लिमिट रहेगी माइनस ए से लेके ए तक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ई टू दी पावर आई एस एक्स और डी एक्स। इस तरीके से अपने यहाँ पे बच जाएगा। अब करना क्या है, सिंपल सा, अपन को यहाँ पे चेन रूल लगाना है ना, बिकॉज फंक्शन दो है, राइट। सो इसको अपन फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे एंड इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं लिखता हूँ फंक्शन ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू, अब चेन रूल में क्या बोलते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज लिखो, एक्स स्क्वायर एज इट इज। उसके बाद ये जो सेकंड फंक्शन है तो इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू दी पावर आई एस एक्स डिवाइड में क्या आ जाएगा, आई एस है ना। फिर यहाँ पे माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएशन करो फर्स्ट फंक्शन का, तो ये हो जाएगा टू एक्स, क्लियर है। फिर इसका क्या करो, फिर से इंटीग्रेशन करो, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर आई एस एक्स और डिवाइड में एक तो ऑलरेडी आई एस है, एक और नीचे आएगा तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आई एस का हो जाएगा स्क्वायर, होल स्क्वायर है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, अभी एक बार और हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जब तक करना है जब तक जीरो ना हो जाए है ना। जिस टर्म में जीरो हो रहा है उसको छोड़ देना है। सो यहाँ पे अभी फिलहाल जीरो नहीं हो रहा, साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन क्या आएगा, टू आएगा। अब फिर से इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन ई टू दी पावर आई एस एक्स डिवाइड में सेम स्क्वायर है तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा है ना, मतलब आई एस का होल क्यूब। इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर मैं फिर से करूंगा तो डिफरेंशिएशन इसका जीरो, इसलिए अब हम रुक जाएंगे। तो यहाँ पे फाइनल अपना रुक जाना है, लिमिट माइनस ए से लेके ए तक, क्लियर है। सो ये अपना यहाँ तक अभी सॉल्व हो गया। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद लिमिट वगैरह लगानी है, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, फंक्शन ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे है एक्स का स्क्वायर ए टू दी पावर आई एस एक्स डिवाइड में आई एस और माइनस में यहाँ पे क्या है, टू एक्स ई टू दी पावर आई एस एक्स और डिवाइड में, अब देखो यहाँ पे आई का स्क्वायर और यहाँ पे एस का स्क्वायर। आई का स्क्वायर ऑलरेडी आपको पता होगा क्या होता है, आई स्क्वायर होता है यहाँ पे माइनस का वन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई का स्क्वायर होता है माइनस का वन। और सेकंड है एक कि अगर यहाँ पे आई की पावर थ्री हो है ना, आयोटा की पावर थ्री, तो ये माइनस का आई होता है, राइट। ये आपको पता होना चाहिए वैसे तो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सो यहाँ पे ये आई स्क्वायर रहेगा तो मैं माइनस वन लिख देता हूँ इसको, माइनस का वन, और यहाँ पे एस का स्क्वायर है ही,
राइट, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद +2 और यहाँ पे e⁻⁻⁻x और डिवाइड में सेम वही i⁻³ हो जाएगी, मतलब माइनस का i, तो माइनस का i और s⁻³ इस तरीके से अपना हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगी, -a से लेके और a तक अपनी लिमिट लगी है, सो ये मैंने लिमिट लगा दी। अब अपन को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, राइट। सो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन। सो सिंपल है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब फंक्शन ऑफ एस मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वल्स टू, सबसे पहले जहां जहां भी एक्स है वहां पे ए रख दो, है ना। सो अपर लिमिट हो जाएगी अपनी। सो यहाँ पे क्या होगा, वेट, यहाँ पे अपना इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर, उसके बाद e⁻⁻⁻, है ना, एक्स की जगह पे, डिवाइड में is एज इट इज रहेगा। उसके बाद माइनस, फिर यहाँ पे 2a हो जाएगा, 2a, फिर यहाँ पे e⁻⁻⁻isa डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का s का स्क्वायर, है ना, 1 को मैंने हटा दिया। और देन उसके बाद प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2e⁻⁻isa डिवाइड में यहाँ पे माइनस का i और s⁻³ इतना हो जाएगा। उसके बाद माइनस लगेगा। अब आपको क्या करना है, लोअर लिमिट को लगाना है, एज इट इज आपको लोअर लिमिट लगाना है। बस जहाँ पे a लिखा है आपने वहां पे क्या करेंगे अपन, माइनस का a कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस का a का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इस तरीके से लिख देता हूँ मैं, माइनस के a का स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, e⁻⁻ माइनस का isa डिवाइड में is, और फिर उसके बाद माइनस, देन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिकॉज ये देखो ये माइनस का 2a है, यहाँ पे अपन को माइनस का a रखना है ना, मतलब एक ही जगह पे क्या रखना है, माइनस का a रखना है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे सिर्फ अपना 2a होगा, e⁻ माइनस का i ऐसे हो जाएगा, डिवाइड में क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस का s का स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस। तो थोड़ा सा इसको अपन स्क्रॉल करते हैं, क्या बचेगा, प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, 2e⁻ माइनस का i ऐसे डिवाइड बाय यहाँ पे माइनस का i और s⁻³। ये फाइनल अपना यहाँ तक हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत साइन वगैरह को देखना है कैसे क्या हो रहा है, एंड इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या होगा, दरअसल यहाँ पे क्या है, अभी जो चीज़ है वो लिखते हैं, मतलब a² e⁻⁻isa डिवाइड में यहाँ पे is, और माइनस में यहाँ पे 2a e⁻⁻isa डिवाइड बाय, यहाँ पे देखो ये माइनस है और ये माइनस है, तो मैं इसको प्लस कर देता हूँ, है ना, उसकी वजह से। और यहाँ पे s का स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पे ये माइनस इधर आ जाएगा, तो -2e⁻⁻isa और डिवाइड में क्या हो जाएगा, is⁻³ यहाँ तक क्लियर है आपको। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, उसके बाद क्या है, ये माइनस है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस तो हट जाएगा ना, मतलब सिर्फ a² अपना यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे ये माइनस का a² नहीं है, मतलब माइनस के a का होल स्क्वायर है ना, क्योंकि अपन ने x की जगह पे माइनस का a रखा है यहाँ पे, राइट, बहुत फर्क होता है इससे। तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, इसको हटाते हैं अपन, है ना, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस का a और उसका होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब अब ये माइनस साइन हट जाएगा, राइट, पहले नहीं हटता। तो अगर अब ये माइनस साइन हटेगा तो सिर्फ यहाँ पे a² बचेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस का a² e⁻ माइनस का isa और डिवाइड में यहाँ पे is हो जाएगा, क्लियर है। और उसके बाद अब क्या बचा हुआ है, फिर यहाँ पे ये माइनस साइन इधर आएगा, है ना, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, तो इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस, और यहाँ पे 2a e⁻ माइनस का isa डिवाइड में s का स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस है और यहाँ पे एक ये माइनस है, तो ये अगेन प्लस हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 2e⁻ माइनस का isa डिवाइड में यहाँ पे i और s⁻³। इस तरीके से ओवरऑल अपना हो जाएगा, है ना। होप आपको क्लियर होगा यहाँ तक, राइट।
अब इसको अपन को क्या करना है, जो टर्म सेम है उसको एक साथ लिखो, जो अलग है उसको अलग लिखो, इस तरीके से अपन को करना है ना। तो कुल मिला के क्या होगा देखो ध्यान से, कौन कौन सी टर्म सेम है। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो ये वाली टर्म आई एस और यहाँ पे ये वाली टर्म आई एस, दो आई एस वाली है, तो इसको अपन साथ में लिखेंगे। इवन इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ए का स्क्वायर डिवाइड में आई एस कॉमन आ रहा है ना। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए स्क्वायर डिवाइड में आई एस कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ई टू दी पावर आई एस ए, ये देखो ये बचेगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस में बचेगा ई टू दी पावर माइनस का आई एस ए। इतनी चीजें अपनी यहाँ पे बचने वाली, क्लियर है। चलो अब उसके बाद ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब इस पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, टू ए ई टू दी पावर आई एस ए डिवाइड में एस का स्क्वायर। सो यहाँ पे ये वाली टर्म हो गई और ये वाली दोनों पॉजिटिव की है ना। सो यहाँ पे टू ए अपॉन में एस स्क्वायर कॉमन आ रहा है, प्लस टू ए अपॉन में एस का स्क्वायर कॉमन, और क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ई टू दी पावर आई एस ए, और प्लस में यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस का आई एस ए, ये चीज हो जाएगी। अब उसके बाद ये हो गया है ना, और ये हो गया। अब ये बचा है और ये बचा है, राइट। अब यहाँ से क्या करूंगा मैं, मुझे यहाँ पे पॉजिटिव वाली जो टर्म है उसको पहले लिखना है। सो इसमें मैं माइनस के साइन के साथ कॉमन लूंगा इसको, मतलब माइनस का ये और यहाँ पे ये पूरी चीजें लिखूंगा। तो माइनस में टू अपॉन में आई एस की पावर थ्री कॉमन लूंगा, मतलब माइनस टू अपॉन में आई एस की पावर थ्री मैंने कॉमन लिया। अब क्या बचा यहाँ पे, ई टू दी पावर आई एस है, क्योंकि माइनस कॉमन है तो ये चीज़ अब पॉजिटिव की हो जाएगी, ई टू दी पावर आई एस ए। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगी माइनस, बिकॉज ये माइनस कॉमन है और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस का आई एस ए, इस तरीके से हो जाएगा। ये अपना फाइनल यहाँ पे होगा। अब अपन को फॉर्मूलेज लगाने हैं, फॉर्मूलेज आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको, है ना। फॉर्मूलेज क्या होते हैं देखो ध्यान से एक बार। सो क्या क्या फॉर्मूलेज है, सबसे पहला फॉर्मूला है कॉस एक्स वाला, जो कि क्या बोलता है यहाँ पे, ई टू दी पावर आई एक्स प्लस में ई टू दी पावर माइनस का आई एक्स और डिवाइड में यहाँ पे टू, ये होता है यहाँ पे पहला फॉर्मूला, है ना। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, दूसरा फॉर्मूला होता है यहाँ पे साइन एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर आई एक्स और माइनस में ई टू द पावर माइनस का आई एक्स और डिवाइड में टू आई, ये अपना फॉर्मूला होता है। अब इसी से सिंपल से अपने दो फॉर्मूले और बन जाएंगे, मतलब यहाँ पे इस टू को अपन इस तरफ ले जाते हैं, यहाँ पे भी टू आई को इस तरफ ले जाते हैं, है ना। सो अपन को वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। दैट मीन्स यहाँ पे इस तरीके से होगा, टू कॉस एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे ई टू दी पावर आई एक्स प्लस में ई टू दी पावर माइनस का आई एक्स, पहला फॉर्मूला, है ना। और दूसरा यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये टू आई इधर आएगा तो टू आई साइन एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर आई एक्स माइनस में ई टू दी पावर माइनस का आई एक्स, ये हो जाएगा। अब डिफरेंस क्या है, साइन वाले में यहाँ पे माइनस होता है और कॉस वाले में यहाँ पे प्लस होता है। अब यहाँ पे साइन वाला लगेगा, यहाँ पे कॉस वाला, यहाँ पे भी साइन वाला, क्योंकि यहाँ और यहाँ माइनस है तो साइन और यहाँ पे प्लस है तो कॉस। ये फॉर्मूलेज अपन को लगाना है। तो अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं अपन। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मैंने एज इट इज लिखा है अभी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। सो अब करना क्या है, यहाँ पे अपन को साइन वाला लगाना है, यहाँ पे अपन को साइन वाला और ये बीच में अपन को कॉस वाला फॉर्मूला लगाना है ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, x की वैल्यू क्या होगी वहां पे, जो i के यहाँ पे कोफिशिएंट में, मतलब यहाँ पे ऐसे, तो x की वैल्यू ऐसे हो जाएगी, है ना। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ए स्क्वायर अपॉन में आई एस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन वाला फॉर्मूला, मतलब टू आई साइन और x की जगह पे एस ए, ये हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे ये टू ए अपॉन में एस स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे टू कॉस एक्स की जगह पे एस ए, ये हो जाएगा। माइनस में यहाँ पे टू अपॉन में आई एस की पावर थ्री, और यहाँ पे हो जाएगा टू आई साइन और एस ए, ये अपना यहाँ पे ओवरऑल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सही करके लिखे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे टू आई आगे आ जाएगा, तो टू आई ए का स्क्वायर डिवाइड में आई एस, और यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ साइन एस ए, ठीक है। उसके बाद प्लस में यहाँ पे ये टू और टू फोर हो जाएगा, तो फोर ए डिवाइड में एस स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एस ए
और उसके बाद यहाँ पे माइनस में 2 और 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे आई एस की पावर 3 और यहाँ पे आई भी है ना, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एस ए। इस तरीके से ओवरऑल अपना फाइनल आंसर आएगा। होप आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से अपना आंसर आ रहा है ना। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, सारी चीज़ें अपन ने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व की है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम कुछ ऊपर से निकल गया होगा, राइट। काफ़ी इजी है, सो होप आपको क्लियर हो गया होगा।